ऐसा क्या है भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग में, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है और ढेर सारे साइंटिस्ट भी? आज से 10,000 साल पहले की सिंधु घाटी सभ्यता हो या हजारों साल पहले की वैदिक सभ्यता, इन सभी में शिवलिंग क्यों मिलता है? आखिर शिवलिंग को ऐसे जगह पर क्यों स्थापित किया जाता है जहां पर नदी हो, तालाब हो और वाटर सोर्स हो? आखिर क्यों वैज्ञानिक शिवलिंग को ब्रह्मांड का आकार बताया करते हैं? आज से हजारों साल पहले स्थापित किए गए मंदिर अर्थ के इतने एक्यूरेट कोऑर्डिनेट को कैसे दर्शाते हैं? शिवलिंग की संरचना सिर्फ भगवान शिव को ही दर्शाती है। इसके पीछे कहानी कुछ और है। आखिर इतना रहस्यमयी संरचना आया कहां से और इस संरचना को बनाया किसने? वास्तव में वेदों और पुराणों में शिवलिंग के बारे में क्या कहा गया है और वैज्ञानिकों ने और विज्ञान ने शिवलिंग के बारे में क्या कहा, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जय श्री राम भाई लोग, आप देख रहे वेद ज्ञान चैनल और आज हम बात करने वाले हैं शिवलिंग की संरचना के बारे में। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम समझेंगे कि वेदों और पुराणों में शिवलिंग की आकृति और संरचना के बारे में क्या कहा गया है, और फिर हम यह समझेंगे कि वैज्ञानिकों ने शिवलिंग की आकृति और संरचना के बारे में क्या बताया और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है कि शिवलिंग की यह प्रत्यक्ष संरचना अस्तित्व में कैसे आई। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए प्रयोग में आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। इसी तरह वायु पुराण में भी कहा गया है कि प्रलय काल में जिसमें समस्त सृष्टि विलीन हो जाती है और सृजन के समय में जिससे संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, उसे लिंग कहते हैं, यानी कि शिवलिंग कहते हैं। पुराणों में शिवलिंग को और अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग। और जो के अनुसार शिवलिंग के 12 खंड बताए गए हैं: ब्रह्म, माया, जीवन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्रकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा जाता है। अगर आप वेदों और पुराणों को देखें तो वहां पर शिवलिंग का अर्थ होता है प्रतीक या फिर ऊर्जा। शिवलिंग का आकार होता है अंडाकार। तो वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांड का आकार क्यों बताते हैं? अगर आप देखें तो हमारी पृथ्वी भी पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि यह भी अंडाकार शेप में है। हमारी पूरी गैलेक्सी पूरी तरीके से गोल नहीं है, वह भी अंडाकार शेप में है। अगर इस ब्रह्मांड की मैक्सिमम चीजों की बात करें तो प्रकृति में कभी भी आपको परफेक्ट गोल चीजें देखने को नहीं मिलती। वह चीजें अंडाकार ही रहती हैं। इसीलिए साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का जो आकार है यह भी अंडाकार शेप में है। सौरमंडल में जितने ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, कोई भी परफेक्ट गोल शेप में नहीं है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिवलिंग को एक्सप्लेन करते हैं तो शिवलिंग हमारे पूरे ब्रह्मांड के आकार को, हमारे पूरे प्रकृति के आकार को दर्शाता है। अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड शिवलिंग का ही प्रतिनिधित्व करता है। एक इंसान और उसके 7 परतों वाला शरीर, यानी कि आकस्मिक, दिव्य, ईथरिक टेम्पलेट, सूक्ष्म, मानसिक, भावनात्मक और भौतिक शरीर को देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे शरीर में उपस्थित 7 चक्र भी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी तरह साइंस यह कहता है कि हमारा मानव शरीर होगा या प्रकृति की कोई भी चीज हो गई, हमारा वायुमंडल हो गया, वह 7 परतों में एडजस्ट करती है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस प्रकृति में उपस्थित किसी भी वस्तु का हम सिर्फ 1/7वां भाग ही देख पाते हैं। बाकी का 6/7वां भाग विलुप्त रहता है और गुप्त रहता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। मुंबई में उपस्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के न्यूक्लियर रिएक्टर को देखेंगे तो आपको काफी हद तक शिवलिंग में समानताएं नजर आएंगी। दोनों की संरचनाएं भी एक जैसी हैं और दोनों कहीं न कहीं ऊर्जा से संबंधित हैं। नियम यह कहता है कि शिवलिंग पर लगातार जल प्रवाहित होता रहना चाहिए और हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं और जितने भी शिव मंदिर हैं
वह कहीं न कहीं किसी न किसी नदी या फिर किसी न किसी वाटर सोर्स के पास बनाए गए हैं। दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर प्लांट हैं वह सारे किसी न किसी नदी या फिर किसी समुद्र के पास बनाए गए हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जिस पानी का उपयोग किया जाता है उसे दोबारा किसी प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक उसी तरह अगर शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं तो उसे प्रसाद के रूप में नहीं लिया जाता। अगर आपको पता हो तो आप जानते हैं कि शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती और जहां से जल निष्कासित होता है उस स्थान को लांघा नहीं जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग शिवलिंग से निकला हुआ जल आवेशित होता है, यानी उस पर चार्ज होता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर हमें ऊर्जा देता है तो उसे ठंडा करने की जरूरत होती है। उसी प्रकार शिवलिंग ऊर्जा का स्रोत है जो इस पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देता रहता है और यहां तक कि शिवलिंग में से भी ऊर्जा निकलती रहती है। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की मान्यता है ताकि शिवलिंग को और भगवान शिव को शीतलता प्रदान किया जा सके। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि शिवलिंग भी एक ऊर्जा का स्रोत होता है जिससे लगातार ऊर्जा निकलती रहती है और वह एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी के फॉर्म में होती है जिसे आज का विज्ञान कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि धतूरे में और बेलपत्र में रेडियो विकिरण को रोकने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है और शिवलिंग के रेडियो एक्टिव होने के कारण यह सारी चीजें भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग में हमारे पूर्वजों ने श्यामा तक नाम का एक पत्थर छुपा कर रखा था जो कि रेडियो एक्टिव था। और यह भी बोला जाता है कि मोहम्मद गजनी को जब इस पत्थर के बारे में पता चला तो उसने सोमनाथ मंदिर पर कई सारे आक्रमण करवाए और इस पत्थर को प्राप्त करना चाहा। यह पत्थर किसी भी धातु को सोने में परिवर्तित कर सकता था, पर इसी कारण सोमनाथ मंदिर पर लोग सबसे अधिक बेलपत्र चढ़ाते हैं ताकि इसके विकिरण को कम किया जा सके। हम अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, अगर कहीं पर स्पार्क होता है या अचानक से कोई ऊर्जा निकलती है तो वह एक सर्कुलर फॉर्म ले लेती है, यानी कि अगर आप देखें तो थोड़े ही समय के लिए वह एक शिवलिंग का आकार ले लेती है और थोड़े ही समय के लिए वह शिवलिंग जैसी आकृति ले लेता है। इसीलिए शिवलिंग को ऊर्जा और ब्रह्मांड का आकार बताया जाता है। एटम बम के समय जो एनर्जी निकलती है वह भी शिवलिंग का आकार लेती है। अगर आप शांत जल में कोई कंकड़ फेंकते हैं तो वह भी कुछ समय के लिए शिवलिंग का आकार ले लेता है। लिंग पुराण, शिव महापुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई थी, सृष्टि के आरंभ में महाविस्फोट के बाद ऊर्जा का प्रवाह वृत्ताकार पाठ में तथा ऊपर से नीचे की ओर होने लगा था, जिसके बाद यह एक शिवलिंग का आकार ले लिया था। इसीलिए प्राचीन सभ्यताओं में हमें शिवलिंग जैसी आकृति देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ऐसे ही, और वीडियो देखने के लिए वेद ज्ञान को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।